तीज के अवसर पर राजधानी पटना के जगदेव पथ स्थित जावेद हबीब सैलून में ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की गई है। इस विशेष आयोजन में हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब स्वयं पटना पहुंचे और ग्राहकों से रूबरू हुए। उन्होंने न केवल लोगों से मुलाकात की बल्कि बालों की देखभाल और स्टाइलिंग से जुड़े उपयोगी टिप्स भी साझा किए। जावेद हबीब ने कहा कि त्योहार सिर्फ सजने संवरने का नहीं जावेद हबीब ने कहा कि त्योहार सिर्फ सजने संवरने का नहीं बल्कि खुद को आत्मविश्वास से भरने का अवसर भी होता है। हम चाहते हैं कि तीज के मौके पर महिलाएं खुद को और खास महसूस करें। जावेद हबीब ने इस मौके पर इस शाखा में जल्द ही जावेद हबीब एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की। वहीं सलून के जगदेव पथ फ्रेंचाइजी ओनर मनीषा ने बताया कि तीज के पर्व को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी और हेयर केयर सेवाओं पर 25 से 50% तक की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तीज महिलाओं के लिए विशेष अवसर होता है और वे पारंपरिक लुक के साथ आधुनिक अंदाज अपनाना पसंद करती हैं। ऐसे में यह ऑफर उनके उत्साह को और बढ़ाएगा। प्रोफेशन हो या आपका प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नाई का काम है, ऑफकोर्स मैं बोलता हूँ नाई का काम है, मैं भी नहीं है, लेकिन अगर हम मुझे इसको ग्रो कराना है, मुझे इसके अंदर स्किल डालनी पड़ेगी और स्किल कैसे आएगी? थ्रू साइंस आएगी। हम लोग के 60 स्कूल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। हम लोग के दो स्कूल चलते हैं बिहार के अंदर। अभी हमारे 2 स्कूल नए खुलने वाले हैं। ये स्टार्टिंग है, सेकंड स्कूल यहाँ पर इसी लोकेशन पे, और एक हमारा स्कूल खुलने वाला है सासाराम के अंदर। बिकॉज अभी भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग बाल काटने वाले हैं वो 2 स्टेट से आते हैं, एक है बिहार, एक है यूपी। तो आप सोचो, आप चाहे बॉम्बे जाओ, आप चाहे तमिलनाडु जाओ, आप अरुणाचल जाओ, वहाँ बाल काटने वाले लोग कौन है? वो सिर्फ 2 स्टेट से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन आगे ग्रो करे, बिकॉज जिसका हम लोग खाते हैं उसको लोग रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये प्रोफेशन रिस्पेक्टफुल नहीं है। अभी भी लोग अभी बोले नाई का काम करता, नाई का काम करता है। दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का काम तो था। लोग जंगलों में नंगे रहते थे, लेकिन सबके बाल अच्छे होते थे। और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा ये नाई का काम चलने वाला है। पर अगर इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगी, हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की कम से कम 9 करोड़ की पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। आप सोचो कि कम से कम 7-8% लोग बाल काटने वाले हैं, लेकिन उसमें कमी क्या है? वहाँ एजुकेशन नहीं है। वहाँ एजुकेशन नहीं है, तभी लोग उनको बोलते हैं ये बाल काटता है, क्योंकि हम लोग बालों के डॉक्टर हैं। और बालों के डॉक्टर कब बनते हैं? जब आपके पास उसकी साइंस है। बाल काटना साइंस है, बाल काटना कोई आर्ट नहीं है। बाल काटना आर्ट होता है जब उसके अंदर एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे उसके अंदर एजुकेशन आती है, आप बालों के साइंटिस्ट बन जाते हैं। जावेद हबीब अगर आज 1000 सालों चलाता है लीगल, और कम से कम 60 स्कूल चलाता है लीगल, वो ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सिस्टमाइज बिजनेस है, और जो सिस्टमाइज बिजनेस होता है ना, उसका बेस एजुकेशन होता है। मतलब मैं एक तरह का मैं बोलता हूँ कि हम लोग बालों के मैकडॉनल्ड हैं।